दोस्तों आज के वीडियो में हम पौधों में लगने वाले लीफ कर्ल बीमारी के बारे में बात करेंगे। जो मरोड़िया रोग होता है इसके पीछे क्या कारण होते हैं, कौन से अलग अलग चीज़ों से यह होता है, साथ में इसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे लगे हैं और इनमें लीफ कर्ल वायरस का काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका है। लीफ कर्ल की प्रॉब्लम 3 तरह से होती है, थ्रिप्स के कारण, वायरस के कारण और माइट्स के कारण। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के जब हमारे पौधों पर अटैक होता है तो इससे पौधे की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और इन पत्तियों के मुड़ने के पैटर्न से हम समझते हैं कि आखिर इसमें किस चीज़ का अटैक हुआ है, मतलब पत्तियों के मुड़ने का क्या कारण है। स्पेशली यह प्रॉब्लम जो होती है वह टमाटर के पौधों में, हरी मिर्च के पौधों में, साथ में कुछ पपीता के पौधों में यह समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली होम गार्डनिंग करने वाले लोगों में टमाटर और मिर्च में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लीफ कर्ल की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में हम इसके कारण तो जानेंगे ही, साथ में जानेंगे कि कैसे आप इसका ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को लीफ कर्ल से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों लीफ कर्ल वायरस वैसे तो इसका नाम होता है और मेनली ये लीफ कर्ल डिसीज़ है। लीफ कर्ल जो बीमारी है वह 3 चीज़ों से होती है, हम एक एक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह होती है थ्रिप्स से। तो थ्रिप्स का अटैक कैसा होता है दोस्तों, जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो इसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पत्तियां आप देखिए ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं और नीचे से इनका जो घुमाव है वो ऊपर की तरफ है। तो यह जो अटैक हुआ है यहाँ पे थ्रिप्स का अटैक है। तो ये जो लीफ कर्ल है वह थ्रिप्स के कारण है। तो थ्रिप्स में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं। और दूसरा होता है वायरस के कारण। तो वायरस में क्या होता है दोस्तों, जब थ्रिप्स के बाद वायरस आता है तो वायरस में पूरा जो पौधा है वह बिल्कुल रुक जाता है, मतलब पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। आप देखेंगे तो ये पौधे हैं और आप देखिए पूरे पौधे मुड़ने लगे हैं और यहाँ पे पूरी पत्तियाँ मुड़ गई हैं। अब ये पौधा पूरा ख़राब है और इसकी ग्रोथ यहीं रुकी रहेगी। अगर आप इसे हटाएंगे नहीं तो 1 महीने तक ये ऐसा ही बना रहेगा और ये पत्तियाँ धीरे धीरे मुड़ती जाएंगी और इसमें न्यू ग्रोथ नहीं होगी। ये इसका मेन जो है पहचान होती है वायरस की। इसके बाद दोस्तों जो लीफ कर्ल है उसमें क्या होता है, जो पत्तियां हैं वह हल्की सी तिरछी होने लगती हैं। पहचान लीफ कर्ल की तो यही है कि जब आप शुरुआती स्टेज में देखेंगे तो पत्तियां कैसी हैं, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी और उसमें हो सकता है कि माइट्स का अटैक हो, थ्रिप्स का अटैक हो। तो इस तरह का अटैक इसमें होता है। और लास्ट में जो आता है माइट्स में क्या होता है, माइट्स में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे मिर्च के पौधे में, इसमें माइट्स का अटैक हुआ है और इसमें पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो यह अलग अलग तरह के लीफ कर्ल के जो कारण हैं वह अलग अलग तरह के थ्रिप्स, वायरस, माइट्स से होता है। और आखिरकार पौधे पर जब इसका अटैक हो जाता है तो पौधा बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर उसमें फूल भी आ रहे होते हैं तो वह फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और मिर्च और टमाटर में यह पौधों को बहुत बुरी तरीके से जो है प्रभावित करता है और अगर आपने इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो पौधे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह वायरस हमारे पौधों पर आता कैसे है, मतलब लीफ कर्ल वायरस पौधों पर कैसे आता है। तो लीफ कर्ल वायरस आने का जो मेन सोर्स है वह है वाइट फ्लाई। दोस्तों वाइट फ्लाई जो कि हमारे पौधों के पीछे होती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए पत्ते जो आप देख रहे हैं इसमें आप हल्के वाइट देखेंगे, ये वाइट फ्लाई है। एक तरह के ये रस चूसक कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं जिसे सकिंग पेस्ट कहा जाता है। और ये पूरा पत्ती पर आते हैं और धीरे धीरे इस पर बैठते हैं और ये अपने साथ वायरस को ले आते हैं। इससे जो है हमारे पौधे पूरे रोगग्रस्त हो जाते हैं और फिर पौधा धीरे धीरे अलग अलग तरह के लीफ कर्ल डिसीज़ का शिकार हो जाता है। तो ये आता है वाइट मक्खी से और इससे फिर हम देखिए अब ये सबसे ज़्यादा कब आएगा,
ये सबसे ज़्यादा आएगा जून से लेकर अक्टूबर तक। जब टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय इस वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और लीफ कर्ल वायरस सबसे ज़्यादा इस समय आता है। बहुत ज़्यादा सर्दियां जब आ जाएंगी तो तब यह नहीं होगा, क्योंकि उस समय वाइट फ्लाई नहीं होती, और बहुत जब गर्मी स्टार्ट होंगी जनवरी के आखिर से तो फिर इसका आपको अटैक देखने को मिलेगा। तो मौसम जब आइडियल हो, टेम्परेचर 27-28 डिग्री हो, तब यह बहुत ज़्यादा अटैक करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे हमें कंट्रोल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसका अगर इस स्टेज में आ गया है तो ऑर्गेनिकली कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और इस पौधे को उखाड़ कर हटा देना है। मैंने यह पौधा केवल इसलिए बचाया था कि आपको मुझे बताना था कि इस तरह का अटैक होता है। अभी मैं इस पौधे को निकाल दूंगा और जितने भी यहाँ डैमेज पौधे हैं, हो सकता है यहाँ 1-2 पौधे ही बचें, अगर वह भी डैमेज होंगे तो हम सारे पौधों को निकाल देंगे। तो लास्ट स्टेज में ये हमें करना होता है। लेकिन अर्ली स्टेज जब हम बात करें, जैसे कभी अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाता है जब कुछ पत्तियां हेल्दी हैं या कुछ प्लांट हमारे हेल्दी हैं, उस कंडीशन में हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसका सबसे अच्छा कंट्रोल है कि जो येलो स्टिकी ट्रैप होते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप आपको लगाने हैं अपने गार्डन में हर 5 से 10 फीट की दूरी पर। 5 से 10 फीट की दूरी पर येलो स्टिकी ट्रैप्स को लगा दीजिए। इससे क्या होता है, जो वाइट फ्लाई होती है वह इस येलो स्टिकी ट्रैप में जो है आकर चिपक जाती है, अट्रैक्ट उसकी तरफ पहले होती है और फिर वह आपकी पत्तियों पर नहीं बैठती, उससे रस नहीं चूसती, जिससे काफ़ी हद तक हम वायरस के अटैक से, लीफ कर्ल वायरस के अटैक से बच जाते हैं। आप येलो स्टिकी ट्रैप हमारे गार्डनिंग स्टोर organicbazaar.net से भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरा तरीका है, हमें लगाना चाहिए गेंदे के फूल। अब गेंदे के पौधे जब आप लगाएंगे अपने नॉर्मल पौधों के आसपास, तो इससे क्या होगा कि जो गेंदे के पीले पीले फूल आते हैं उनसे वाइट फ्लाई अट्रैक्ट होती है और उन पर जाकर बैठती है और आपके पौधों पर अटैक नहीं करती। साथ में गेंदा के जो पौधा होता है उसमें बहुत सारे पेस्ट तो अटैक भी नहीं करते, उससे दूर ही रहते हैं। तो गेंदे को लगाइए अपने पौधे के आसपास। गेंदे का एक गमला रख दीजिए, जैसे आपने टमाटर का 1 या 2 पौधे एक गमले में लगाए हैं तो उसके बाजू में एक गेंदे का पौधा लगाकर आप रख दीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप स्प्रे करें, तो जैसे आप टमाटर पर कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहते तो गेंदे पे कर सकते हैं, जिससे उस पर अगर वाइट फ्लाई होगी तो वह मर जाएगी और आपके टमाटर ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल रहेगा। इस पर आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिक स्प्रे मैं आपको बता देता हूं जिनकी मदद से आप लीफ कर्ल वायरस को कुछ हद तक रोक पाएंगे दोस्तों, इसका पॉइंट ज़रूर समझिएगा। इसे स्प्रे को आपको अपने हेल्दी पौधों पर करना है या जिस पौधे पर लीफ कर्ल अटैक शुरू ही हुआ है उस पर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3G ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, जिसमें आपको लेना है ग्रीन चिली मतलब कि हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। ये तीनों चीज़ों को लेकर आप अच्छे से इसे पीस लीजिए, इसका मिक्सचर बनाइए, इसे पानी में घोलिए और फिर इसका स्प्रे कीजिए अपने जो भी पौधे पर आपको दिख रहा है या जिस भी पौधे को आपको बचाना है उसकी पत्ती के पीछे की तरफ करना है और सामने की तरफ करना है, दोनों तरफ आपको स्प्रे करना है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं, राइट साइड पर आई बटन शो हो रही होगी, आप वहां पर क्लिक करके 3G ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने का वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो जो छाछ होती है या दही है उसको 10 से 15 दिन तक कॉपर के किसी भी एक बर्तन में रखिए, या जो कॉपर का हम जल चढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें रख लीजिए और उसमें 15 दिन बाद दही का जो खट्टा दही है उसका स्प्रे कीजिए अपने पौधों पर, तो उससे भी लीफ कर्ल काफ़ी कंट्रोल होता है। इसका वीडियो भी मैंने पब्लिश किया है, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये तो हो गए कुछ स्प्रे। आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे भी प्रिवेंटिंग मेथड में होता है, इससे आपके पौधों पर काफ़ी हद तक जो लीफ कर्ल वायरस है उससे बचाव होता रहेगा। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंट्रोल थे, इसमें सबसे अच्छा कंट्रोल है आप येलो स्टिकी ट्रैप को लगा लीजिए, फिर 3G ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए और फिर आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग मेथड है। और दोस्तों, जैसे ही इस तरह का वायरस का अटैक हो तो आपको इन्हें हटा देना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो यह वायरस हो सकता है आपके गार्डन में लगे हुए दूसरे जो है पौधों पर फैल जाए।
तो बिल्कुल इन्हें आपको क्या करना है, पौधों को उखाड़ना है और उखाड़ कर कहीं दूर मिट्टी में दबा दीजिए या फिर इन्हें जला दीजिए। खाली नहीं छोड़ना है और साथ में जो आप कंपोस्ट बनाएं उसमें इसे नहीं मिलाना है, वरना ये वायरस फिर आपके गार्डन के लगे हुए दूसरे पौधों में फैलेगा और वो जाएगा नहीं। तो इसे हटाकर बिल्कुल अलग उखाड़ कर फेंक दीजिए। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की लीफ कर्ल वायरस के बारे में। लीफ कर्ल के पत्तियां मुड़ने के पीछे क्या कारण होते हैं, किस किस चीज़ों से पत्तियां मुड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई और कुछ ऑर्गेनिक कंट्रोल भी हमने आपको बताए जिसे आप कर सकते हैं। तो एक बार इन तरीक़ों को अपनाएं और अपने गार्डन में अपने जो भी पौधे लगे हैं उनमें इस तरह की चीज़ों से ध्यान दें और जैसे ही आपको इस तरह की चीज़ों का अटैक दिखे तो उसे तुरंत दूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। यदि आपको लीफ कर्ल को लेकर कोई समस्या है या आप उसके बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स करें। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।